बेटा हम लोग क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं आज, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एलीन। आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट है उसमें बहुत सा अनलिमिटेड इक्वेशंस है, लेकिन अगर आप इक्वेशंस को करने का पैटर्न सीख लो कि आप इक्वेशन करोगे कैसे, या तो डिवाइड करो, आयनाइज करो, या फिर हम उसको मोस्ट प्रोबेबली क्या करते हैं, प्रोसेस को लर्न करना। कुछ रिएक्शंस तो लर्न करनी पड़ेगी, लेकिन जब बार बार उन्हीं रिएक्शंस को रिपीट करोगे तो ऑटोमेटिकली ईजी हो जाएगा। ठीक है, मैं सबसे पहला चैप्टर ले रही हूँ आपके पास, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एलीन्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। ओके, अब इसमें भी बेटा ये एरीन्स का मतलब होता है एरोमेटिक, जिसमें बेंजीन रिंग बनती है। तो ये वाला पोर्शन अभी हम नहीं कर रहे हैं, ये वाले के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ये हेलो अभी मैं आपके पास ले रही हूँ हेलो एल्केन्स, मतलब एलिफेटिक वाला हेलो एल्केन्स। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्चुअली इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है RX। R क्या होता है, एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप का बेटा अगर हम जनरल फॉर्मूला देखें दैट इज CnH2n+1। मीन्स अगर हम एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा दें या रिप्लेस कर दें बाय एनी ग्रुप, आइदर अल्कोहल, हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन और एक्सेट्रा, तो ग्रुप बन जाता है एल्काइल। मीन्स मीथेन क्या है, CH4, अगर एक हाइड्रोजन हमने उसे हटा दिया तो ये बन जाएगा मिथाइल, मीन्स CH3। लेकिन इसमें तो कार्बन की वैलेंस से सेटिस्फाइड नहीं है, टेट्रावैलेंट होना चाहिए। तो इसको सेटिस्फाइड करने के लिए कोई ना कोई ग्रुप यहाँ पे एडिशन होगा, कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल, ठीक है, और हैलाइड एक्सेट्रा। इज इट क्लियर? अब हमने ये तो एल्काइल है, अब इसमें जो X को रिप्रेजेंट करना है बेटा वो हैलाइड ग्रुप है, हेलोजन FCl-Bri। ये ग्रुप कौन सा होता है बेटा, पीरियोडिक टेबल में अगर आपको ध्यान होगा ग्रुप 17। ग्रुप 17 मतलब जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो। ग्रुप 16 मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। तो ग्रुप 17 में कौन कौन से मेंबर हैं, फिर कल बाहर आई आंटी। आंटी थोड़ी सी खतरनाक है क्योंकि रेडियो एक्टिव है, तो आंटी को हम हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि रेडियो एक्टिव है। तो हमें जो हेलो ग्रुप पढ़ना है वो हमने सिर्फ लेना है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो। जो भी हम प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इन्हीं को कंसिडर करके करेंगे। ठीक, अब हम लेके चल रहे हैं बेटा, इसका नेमिंग कैसे करते हैं। जब आयुपैक और कॉमन हमको लेना है तो हमें नेमिंग कैसे करना है, अकॉर्डिंग टू आयुपैक हम कहते हैं, जैसे चैप्टर का नाम ही है बेटा हेलो एल्केन, मतलब Cl-Br-IF। अगर ये ग्रुप है तो हमने लिखा क्लोरो, Br स्टैंड फॉर ब्रोमो, I फॉर आइडो एंड F फॉर फ्लोरो। और क्या सफिक्स हमने ऐड कर देना है, एल्केन। It depends on the number of carbon atom. If one carbon is there, what we can write? We can write alkane. दो है तो ethane, propane, butane, and so on. But according to common, CN stand for common name, इसमें हम क्या लेते हैं बेटा, alkyl halide. Means अगर one carbon है तो methyl, 2 ethyl, 3 propyl, and so on. If Cl is there तो Cl को chloride। बेटा देखो कितना डिफरेंस है, यहाँ तो क्लोरो लिख रहे हैं लेकिन यहाँ हमने क्या कर दिया, क्लोराइड। Br stand for bromide, I stand for iodide and F stand for fluoride. For example, हमने लिया CH3Cl। अगर आप इसको इलैबोरेट करो, कार्बन की टेट्रावैलेंसी, हेलो ग्रुप की मोनोवैलेंसी और हाइड्रोजन की 1 सेटिस्फाइड है। इसमें बेटा 1 कार्बन है और हमारा हैलाइड ग्रुप कौन सा है, Cl। तो अगर हम इसका आयुपैक लिखे हेलो, हेलो मीन्स क्लोरो, एंड हाउ मेनी कार्बन आर हियर, ओनली 1। तो हेलो एल्केन में क्लोरो मीथेन, इसका आयुपैक हो जाएगा क्लोरो मीथेन। लेकिन अगर हम इसका कॉमन लिखेंगे बेटा तो मीथेन का मिथाइल, क्योंकि एल्केन का एल्काइल होगा, क्लोरो का क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। हम एक दो एग्जाम्पल और कंसिडर करते हैं। सपोज हमने लिया C2H5Br। हेलो एल्केन में एक चीज देखो बेटा, जो एलिफेटिक हमारा है इसमें फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट। sp3 का मतलब होता है, आपने हाइब्रिडाइजेशन 11th पे पढ़ा था, sp, sp2, sp3, sp3d एंड सो। इसमें देखो सबसे इजी है पहचानना बेटा, अगर कार्बन सारे साइड से सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, मतलब 1 2 3 4 बॉन्ड्स आ गया, 4 सिंगल बॉन्ड्स आ गया, तो कैसे काउंट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, P1 P2 P3, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
तो जो हमारा हेलो एल्केन्स है वो उसमें कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर सपोज ऐसी कोई कंडीशन होती है कि कार्बन किसी साइड से डबल बॉन्ड है, बेटे डबल और ट्रिपल को मल्टी बॉन्ड यानी कि उसको 1 काउंट करना है, तो उसको कहते हैं 1 2 3 1 2 3 मींस sp1p2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्ड है तो ट्रिपल को 1 काउंट करना है, देन sp। अगर कार्बन किसी साइड से ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्ड, ये ओरल बता रही हूँ बेटा, ठीक है, कहीं कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड है तो sp, डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है तो sp2, और अगर सारे साइड से सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दिस वी हैव ऑलरेडी डन इन क्लास 11। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, अगर हम इसको देखें बेटा, इसमें हेलो ग्रुप कौन सा है, ब्रोमो, हमने लिखा ब्रोमो इथेन, और अकॉर्डिंग टू कॉमन व्हाट वी कैन राइट, इथाइल ब्रोमाइड। तो हमारे इसके अकॉर्डिंग बेटा IUPAC के अकॉर्डिंग है हेलो एल्केन, और कॉमन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, नेमिंग में इतना क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं बेटा इसके बाद हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन, हमने इसको कैसे कैसे क्लासिफाई किया, और उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने बेटा हेलो एल्केन को दो ब्रॉड कैटेगरी में क्लासिफाई किया। एक है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ एक्स मतलब हेलाइड की क्वांटिटी 1 2 3 उसके बेसिस पे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। इसका बेटा दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। पहले मैं बता रही हूं ऑन द बेसिस ऑफ हेलो ग्रुप, हेलो मीन्स एक्स 1 2 3 and 4। फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्स, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ एक्स मतलब हेलाइड क्लोरोफ्लोरोब्रोमो। इसमें बेटा हमने फर्स्ट लिया मोनो हेलोजन डेरिवेटिव सिंपली मीन्स डिराइव्ड कंपाउंड। मोनो एज द वर्ड इंडिकेट, मोनो मीन्स 1। अगर x की क्वांटिटी 1 है देन इट इज कंसिडर्ड एज मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल एनीथिंग यू कैन राइट जिसमें x 1 है। इवन और बड़ा एग्जाम्पल इफ यू वांट टू राइट CH3 CH2 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 कितना भी ले लो, बस हमको हेलाइड देखना है कि हमारे पास हेलो की क्वांटिटी कितनी है 1, तो हमने उसको कंसिडर कर दिया मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। अब हमारे पास सेकंड कैटेगरी आती है बेटा डाई हेलोजन डेरिवेटिव। डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3। डाई हेलोजन डेरिवेटिव x इक्वल्स टू 2 मतलब हेलाइड की। अब इसमें बेटा हमारे पास एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया CH2Cl CH2Cl। अगर मैं इसका IUPAC नाम लिखूं तो 1 में भी क्लोरो 2 में भी क्लोरो, व्हाट वी कैन राइट 1, 2 हाइफन डाइक्लोरो इथेन। अब इसमें बेटा डाई हेलोजन में दो और कैटेगरीज है। अगर दो हेलाइड, if two halides may be same or may be different are in the different carbon atoms, दोनों हेलाइड है, सेम हो सकता है डिफरेंट हो सकता है। अगर दोनों डिफरेंट कार्बन में है बेटा तो इसको बोलते हैं विसिनल, VICI विसिनल, एंड इन शॉर्ट वी कैन राइट विक डाइहेलाइड, VIC मीन्स विसिनल डाइहेलाइड। लेकिन अगर हम क्या करें बेटा, इसी में डाइहेलोजन में अगर हम इसको लेके चले, डाइहेलोजन में हमारे पास अगर दो हेलाइड डिफरेंट कार्बन में प्रेजेंट हो, ठीक, जैसे हमने लिखा CHCl2, इसमें डिफरेंट में प्रेजेंट था, इसमें दो हेलाइड सेम कार्बन में है, ये भी तो डाइहेलाइड है क्योंकि हेलाइड की क्वांटिटी 2 है। तो अगर हम इसका IUPAC लिखें तो 1 क्योंकि दोनों क्लोरो एक ही ग्रुप में है, 1 डाइक्लोरो एंड 2 कार्बन आर हियर इथेन। बेटा इस कंडीशन को बोलते हैं जेमाइनल और सिंपली जेम डाइहेलाइड। डाइहेलोजन मीन्स एक्स की क्वांटिटी 2। अब इसमें अगर दो हेलाइड में भी सेम और डिफरेंट कार्बन में है तो विक और पिसिनल, अगर सेम में है तो जेमाइनल। जब मुझे लर्न नहीं होता था तो मैं क्या करती थी, मैंने ट्रिक फॉलो की। क्या ट्रिक? जैसे घर में जब जैम खाते हो ना, ब्रेड में जैम लगाते हो, तो जैम क्या होता है, क्लस्टर एक ही जगह इकट्ठा होता है क्लस्टर बना के। तो मैंने ऐसे किया, मैंने कहा दो से एक ही जगह इकट्ठा है, एक ही जगह इसने क्लस्टर फॉर्म कर दिया। मैंने ऐसे लर्न कर रखा है। जैम मैंने उस जैम से कंपेयर किया तो जेमाइनल दोनों हेलाइड सेम कार्बन में, ये विसिनल हो गया। ये क्लियर हो गया? इट्स डाइहेलोजन डेरिवेटिव।
इसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है ट्राई हेलोजन। जैसे वर्ड इंडिकेट कर रहा है, ट्राई मीन्स 3। यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं हेलाइट की क्वांटिटी 3, उसको हमने कह दिया ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, फर्स्ट मोनो देन डाई, नाउ वी आर राइटिंग ट्राई हेलोजन, थर्ड कैटेगरी ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। अब इस ट्राई में बेटा हम दो कैटेगरी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2Cl सिंगल बॉन्ड CHCl अगेन CH2Cl। इसमें 3 हेलाइड है, मीन्स 3 क्लोरो हमने लिया है। अगर हम इसका IUPAC लिखें बेटा तो 1 में भी क्लोरो, 2 में भी क्लोरो, 3 में भी क्लोरो एंड टोटल कार्बन 3 मीन्स प्रोपेन, सारा सिंगल बॉन्डेड है। हमने इसका लिखा 1 2 3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। और एग्जाम्पल CHCl3 CHI3। इनमें देखो हेलाइट की क्वांटिटी 3 टाइम्स है, इसमें भी कितना है 3 टाइम्स। बेटा अगर हम इसका अगर हम IUPAC लिखें इसका तो हेलो एल्केन होता है ना, हेलो क्या है क्लोरो, लेकिन क्लोरो की क्वांटिटी कितना टाइम है 3 टाइम्स है, तो ट्राइक्लोरो एंड ओनली 1 कार्बन इज हियर ट्राइक्लोरोमीथेन। और इसको क्या बोलते हैं ट्राइआइडोमीथेन। बेटा इसका कॉमन नेम क्लोरोफॉर्म है, टीवी में देखा होगा, वो जब किडनैपर्स आते हैं तो एक हैंकी रखा, कुछ लिक्विड डाला और जिसको किडनैप करना उसको इनहेल करवा दिया, फिर क्या होगा वो बेचारा बेहोश होकर नीचे गिर जाएगा और उसको उठा के गायब कर दिया गाड़ी में बैठा के। ठीक है, तो ये क्लोरोफॉर्म वही है बेटा। इवन ये एक बार सर्जरी में यूज हुआ था, एक ही बार हुआ था, ये यूज हुआ था एज एन एनेस्थेटिक एजेंट। एनेस्थेटिक एजेंट का मतलब जो बेहोश करने में हेल्प करता है सर्जरी में, ऑपरेशन में। लेकिन प्रॉब्लम क्या राइज हुआ था, ये क्लोरोफॉर्म बेटा एक्चुअली जब ये ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो एक गैस बनाता है, दैट इज COCl2। इसका डिटेल मैं लास्ट में बताऊंगी यूजेस में। इस वजह से ये सीधे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, तो इसको डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, इवन इसका स्टोरेज भी है, इसको हम स्टोर करते हैं ब्राउन बॉटल में। अब एक चीज सोचो, सपोज कोई ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है, क्लोरोफॉर्म ना होके कोई भी लिक्विड, हमने कहा हमने ये लिक्विड A को स्टोर किया ब्राउन बॉटल में। ब्राउन बॉटल में स्टोर करने का एक ही रीजन होता है, ब्राउन बॉटल में सिर्फ उनको स्टोर किया जाता है जो लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है। अगर हमने कहा ये क्यों कर रहे हैं इसको स्टोर, आपने क्या कहना है, इट डिकम्पोजेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और सनलाइट, यू कैन से। ठीक है, ये आइडोफॉर्म है बेटा, कॉमन आइडोफॉर्म, अदरवाइज ट्राइआइडोमीथेन। आइडोफॉर्म यूज होता है एज एन एंटीसेप्टिक। ठीक है, तो ये हमारा दोनों कैटेगरी, ये हमने 3 एग्जाम्पल लिए। इसको हमने कहा क्लोरोफॉर्म, कॉमनली इट इज नोन एज क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म तो टीवी में बेटा हर कहीं ना कहीं किसी न किसी सीरियल में किडनैपर मिल ही जाता है, तो कहीं ना कहीं वो यूज हो रहा है। तो सोचो नॉर्मल कंडीशन में तो यूज नहीं होता है, लेकिन टीवी में ऐसे दिखाते हैं कि बस क्लोरोफॉर्म 100% यूज हो रहा है, हर जगह हर मूवी में यूज हो रहा है। इज इट क्लियर? इट्स ट्राइहेलोजन डेरिवेटिव। एंड नेक्स्ट वन इज टेट्रा। टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव, टेट्रा मीन्स 4। ठीक है, एक्स की क्वांटिटी 4। इसका बेस्ट एग्जांपल बेटा CCl4 है। एक्स अकॉर्डिंग टू IUPAC टोटल नंबर ऑफ हेलो ग्रुप्स आर 4, तो टेट्रा क्लोरोमीथेन। और वी कैन ऑल्सो से इट्स कार्बन अकॉर्डिंग टू IUPAC टेट्रा क्लोरोमीथेन। मीथेन क्यों? क्योंकि एक ही कार्बन है। और अकॉर्डिंग टू कॉमन व्हाट वी कैन राइट, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इज इट क्लियर? अब बेटा जैसे टेट्रा पेंटा भी तो हो सकता है, लेकिन पेंटा एप्लीकेबल क्यों नहीं है? बिकॉज द वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6। एटॉमिक नंबर 6 के अकॉर्डिंग कॉन्फिगरेशन हो गया 2 and 4। 2 and 4 का मतलब है आउटरमोस्ट में 4 है, तो वो 4 के साथ शेयर करके टेट्रा वैलेंसी शो करता है। तो बेटा पेंटा हेक्सा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ एक्स, मोनोहेलोजन, डाइहेलोजन, ट्राइहेलोजन एंड टेट्राहेलोजन। मोनोहेलोजन में अगर हम बेटा एक आपने बुक में देखा होगा एलाइल एंड विनाइल। एलाइल एंड विनाइल हमारे पास अगर हम देखें बेटा, अगर हमारे पास कोई ग्रुप 1 2 3 4 3 2 1 3 and 1 4 2 3 and 1 4, एक ग्रुप होता है बेटा एलाइलिक, एलाइलिक हेलाइड। ये भी मोनोहेलोजन में हम इसको कंसिडर कर सकते हैं।
एक होता है विनाइलिक। विनाइलिक। एलाइलिक का मतलब है कि फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि हमारा चैप्टर ही हेलो एल्केन है तो हमारा फंक्शनल ग्रुप हेलो ग्रुप है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमोआइड है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्डेड है, अगर वो sp3 है, बेटा sp3 है ना, क्योंकि 1 2 3 4 मैंने 4 काउंट करना सिखाया, sp1 p2 p3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन इसका जो सेकेंड कार्बन है, क्योंकि उसमें कार्बन में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये sp2। तो एलाइड हेलाइड्स होते क्या है, जिसमें हेलाइड ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। हाइब्रिडाइजेशन जो आपने पढ़ा है उसी को हम कंसिडर कर रहे हैं, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। और उसका जो सेकंड कार्बन है वो डबल बॉन्डेड होता है। डबल बॉन्डेड मींस sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। लेकिन जो विनाइलिक है बेटा, इसमें देखो डिफरेंस क्या है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो sp2 है। हो सकता है बेटा कहीं कंपिटिटिव एग्जाम में आपके काम आ जाए कि एलाइलिक और विनाइलिक। एलाइलिक में फंक्शनल ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, मतलब उस कार्बन से बॉन्डेड है जो सारी साइड से सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। लेकिन विनाइलिक में फंक्शनल ग्रुप उस कार्बन से बॉन्डेड है जिसमें कार्बन में जो डबल बॉन्डेड है, मींस sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में। इतना समझ में आ गया? तो बेटा यहां पर हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन खत्म हो गया। अब हम ले रहे हैं सेकंड क्लासिफिकेशन। सेकंड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ R। R स्टैंड फॉर एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप कितना है उसके बेसिस पे हमने किया। बी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ R। R मींस एल्काइल। ये सेकंड क्लासिफिकेशन है बेटा। R मींस एल्काइल। हमारे पास है मिथाइल है ना, मिथाइल हैलाइड और क्लोरोमीथेन वी कैन राइट X और एनी ग्रुप यू कैन राइट, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक, अगर हम इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें बाय एनी एल्काइल ग्रुप तो ये बनता है बेटा प्राइमरी और 1 डिग्री। ठीक है, अगर हम सेकेंड हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर दें तो ये हमारा होता है सेकेंडरी और 2 डिग्री। 2 डिग्री और वी कैन ऑल्सो राइट सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। एंड अभी जो लास्ट हाइड्रोजन है, अगर हम इसको भी हम रिप्लेस कर दें तो हमको मिलता है टर्शरी एल्काइल 3 डिग्री और टर्शरी एल्काइल हैलाइड। देखो बेटा इसको कई बार, क्योंकि आपके पास कुछ और प्रॉपर्टीज में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसमें हमको यह आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा ग्रुप हमारे पास प्राइमरी है, कौन सा ग्रुप सेकेंडरी है, कौन सा ग्रुप टर्शरी है। एक छोटी सी चीज मैं बता रही हूँ, अगर ऐसे लिखा है CH2X, ये देखो या तो आप 1R, लेकिन मैं R को कम बताती हूँ क्योंकि कई बार R से एल्काइल ग्रुप से कंफ्यूज, अगर मैं इस R को बड़ा सा लिख दूं CH3 CH2 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 तो बच्चे वहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं क्या बताती हूँ, मैं बताती हूँ बेटा कि X मींस हैलाइड ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्डेड है, अगर उसके पास 2 हाइड्रोजन है रिप्लेसेबल तो प्राइमरी है। अगर CH2Br CH2X CH2 ऐसे कुछ लिखा है CH2Cl, बाकी इधर उधर कितना भी कार्बन लिखा है हमें उसको नहीं देखना है। हमें देखना है कि X जहां पर है उससे वो वाला कार्बन कितना है। अगर उसमें 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी, अगर उसमें 1 हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी। R2CHX CHX को ध्यान रखोगे और इसमें क्या याद रखोगे CX, अगर CX है तो CH2X प्राइमरी, CHX सेकेंडरी एंड CX टर्शरी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, इसका यूज क्या है, इसको पढ़ने से हमको क्या फायदा मिलेगा। इसको पढ़ने से बेटा हमें डिफरेंट एल्काइल हैलाइड मींस प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, इनका रिएक्टिविटी और इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर पता चलता है। ठीक है, अब अगर हम इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें, रिएक्टिविटी ऑर्डर का मतलब कौन सा हाईली रिएक्टिव होगा। अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें 1 2 3, इससे पहले हम मिथाइल को कंसिडर कर सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी आप चलेगा। ठीक है, 1 से पहले मिथाइल ग्रुप आ जाता है। देन अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें बेटा तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जस्ट इसका अपोजिट है, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, इवन यू कैन राइट मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो हमारे पास जो भी रिएक्टिविटी का ग्रुप है उसका जस्ट अपोजिट किसका ऑर्डर है हमारे पास, स्टेबिलिटी का। अब क्वेश्चन आपके पास ऐसा आ सकता है, व्हाई टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स आर मोर स्टेबल देन प्राइमरी, और why primary alkyl halides are more reactive than tertiary alkyl halide। तो मैं बेटा स्टेबिलिटी का रीजन आपको समझा रही हूँ, जो स्टेबिलिटी का रीजन है उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, रीजन ऑफ रिएक्टिविटी।
इस टॉपिक में बेटा हमने दो चीजें क्लासिफिकेशन, अभी तक हमने इंट्रोडक्टरी में आपका नेमिंग सीख लिया, आईयूपैक एंड कॉमन। सेकंड हमने लिया क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमने दो कैटेगरी लिया, फर्स्ट लिया एक्स और सेकंड लिया एल्काइल, मींस आर के बेसिस पे। फर्स्ट जो हमने लिया उसमें लिया मोनो हेलोजन, डाई, ट्राई एंड टेट्रा। और मोनो में भी दो पार्ट लिया, एलाइलिक, विनाइलिक। डाई हेलोजन में भी अगेन टू पार्ट, विसिनल एंड जेमाइनल, एंड देन ट्राई एंड टेट्रा। इसमें हमने लिया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब हमारे पास स्टेबिलिटी का रीजन, कि स्टेबिलिटी का रीजन क्या है। हमने कहा टर्शियरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड फाइनली प्राइमरी। तो बेटा अगर आपने टर्शियरी देखा तो हमने ऐसे लिखा था ना 3R, आर कोई भी हो सकता है, ये हमने लिखा, ये टर्शियरी और 3 डिग्री। हमको ये बताने के वाई दैट इज स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंड और फर्स्ट वन। बेटा हमने फर्स्ट लिखा वाई इट इज स्टेबल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। अगर बेटा मैं इसको इलाबोरेट करूं, कोई सपोज मैं आर की जगह मिथाइल ग्रुप ले लूं 1 कार्बन वाला, तो इस और एक्स की जगह सपोज मैंने Cl लिया, तो जो एक्स है वो इस Cl से बॉन्डेड है। इस C में देखो कहीं भी डायरेक्टली हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, बॉन्डेड नहीं है, ग्रुप बॉन्डेड है, एल्काइल ग्रुप बॉन्डेड, CH3 और C2H5, कोई भी एल्काइल आपने लिया, तो इसमें कोई भी डायरेक्टली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम नहीं है। रिप्लेसेबल हम इससे लिख रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन जल्दी से इजीली रिप्लेस हो जाता है, हल्का फुल्का है ना। दूसरा हमने लिखा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बल्की, क्वांटिटी ज्यादा है, एल्काइल ग्रुप की क्वांटिटी ज्यादा है बेटा, इसीलिए भी हमने कहा ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा क्वांटिटी। अब ज्यादा क्वांटिटी से क्या मतलब है, नेक्स्ट लिख रही हूँ फिर समझा रही हूँ कि ज्यादा क्वांटिटी से क्या लेना देना। नेक्स्ट हमने कहा प्लस आई इफेक्ट। बेटा आई होता है इंडक्टिव, ये आप ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हो, इफेक्ट पढ़ा था, इंडक्टिव, मेसोमेरिक, रेजोनेटिव, ये सारे। अब प्लस आई इफेक्ट में, अब इसका मतलब क्या है, हम इसका क्या लेना देना इससे। ये जो एल्काइल ग्रुप है बेटा, जो एल्काइल ग्रुप है वो एक्चुअली कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। हमने शॉर्ट में कह दिया EDG, E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन, D स्टैंड फॉर डोनेटिंग एंड G स्टैंड फॉर ग्रुप। कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब क्या होता है, सोचो अगर आपके घर में 3 रिलेटिव्स आ गए, ऐसे जो बिल्कुल मतलब सोचो कि मौसी आ गई, बुआ आ गई, चाची आ गई, सपोज सोचो 3 रिलेटिव ऐसे आए जो बहुत क्लोजेस्ट है, आपके फैमिली मेंबर्स है, आपके घर में आ गए। अब आपको किस चीज का इंतजार होता है, बच्चे मोस्टली इंतजार करते हैं कि जब जाएंगे तो ये हमको पैसे देके जाएंगे, मोस्टली होता है गिफ्ट में कुछ ना कुछ देके जाते हैं ना। तो सोचो कि अगर आपके घर में 3 रिलेटिव्स, क्योंकि टर्शियरी में 3R होता है, तो ये भी आपको देके जाएगा, ये भी आपको देके जाएगा। सपोज सोचो कि सबने आपको 500 रुपीज दिया, इसने भी 500, चाची ने भी 500, बुआ ने भी 500, मौसी ने भी 500, आप रिच हो गए ना। रिच मीन स्टेबल। बेटा एक्चुअली स्टेबिलिटी है क्या, खुद सोचो कि अगर आपको सब कुछ दे दिया जाए, आपको एक बड़ा सा रूम, उसमें बड़ा सा थिएटर लगा दिया जाए, आपने बस मूवी देख रहे हो, आपके सर्वेंट्स आपके सामने खड़े कर दिए जाए, बंगला है, गाड़ियां हैं, और आपको कहा जाए उसके बाद कि बेटा पढ़ ले, पढ़ोगे, कभी नहीं पढ़ोगे, क्योंकि हम जो काम करते हैं वो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए करते हैं। स्टेबिलिटी मीन्स, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे बेटा, स्टेबिलिटी मीन्स कहीं ना कहीं हमारा टारगेट कहाँ अचीव करता है कि ज्यादा अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करेंगे तो अच्छे एग्जाम, हमें अच्छा जॉब मिलेगा। अच्छा जॉब फाइनली कहाँ पे खत्म होता है, अच्छी सैलरी में, सीधी सी बात। तो ये भी क्या है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं बेटा पीरियोडिक टेबल में, अदर देन 18 ग्रुप, सबकी टेंडेंसी स्टेबिलिटी अटेन करना होता है। तो अगर इसको जो चाहिए था सबने दे दिया तो रिच हो गया ना, तो स्टेबल हो गया। इसमें 3 एल्काइल ग्रुप था तो ये ज्यादा स्टेबल। सेकेंडरी में 2 होता है तो उसको 2 ने गिफ्ट किया तो उसको 1000 मिला। प्राइमरी 1 है तो उस बेचारे को सिर्फ 500 मिला। और सपोज मिथाइल ग्रुप, मैंने सोचो पड़ोसी आ गया था तो कुछ भी नहीं मिला ना, तो मिथाइल ग्रुप बेचारा वो तो स्टेबल हो ही नहीं सकता क्योंकि 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। इन शॉर्ट ये दोनों हमने क्या कहा, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होते हैं बेटा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है,
क्योंकि एल्काइल ग्रुप कैसे होते हैं, डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब किसी में प्रेजेंट होता है तो वही प्लस आई इफेक्ट होता है बेटा, प्लस आई। एक्चुअली आई दो होते हैं, माइनस आई। इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज देयर देन प्लस आई। इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉइंग मतलब सोचो मेरे पास 100 रुपीज है, ठीक है, और मेरे से छोटा बच्चा कोई आ गया, मेरे घर में कोई मेरे से छोटी बहन या वो आ गई, पहले मेरे पास पैसा नहीं, सिर्फ 100 रुपीज है, वो आके वो भी छीन के लेगी, तो मैं तो और ज्यादा पहले 100 रुपीज से मैं अनस्टेबिलिटी फील कर रही थी, वो आके 100 रुपीज भी उठा के ले गई, तो मैं तो और ज्यादा डेफिशिएंट होगी। तो इसीलिए हमने कहा जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं तो माइनस आई, लेकिन हम जब स्टेबिलिटी को कंसिडर करते हैं बेटा तो हमें सिर्फ क्या लेना होता है, प्लस आई इफेक्ट, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट, मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, and alkyl groups are electron donating group. And the last reason for the stability is due to more number of hyperconjugative structure, more number of hyperconjugative structures. बेटा आपने ये भी 11th में पढ़ा था, एक था आपके पास हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट और नो बॉन्ड रेजोनेंस, उसमें आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा था एक तरह से। देखो जैसे बेटा हमने लिया, ये क्लियर हो गया, अभी मैं इसको डिटेल थोड़ा सा हल्का सा डिटेल बता रही हूँ। ये 4 रीजन हो गए स्टेबिलिटी। सपोज आपके पास क्वेश्चन आया कि व्हाई टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव, मोर स्टेबल, देन आपने फर्स्ट रीजन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बल्की अल्काइल ग्रुप, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई मीन्स अल्काइल ग्रुप्स आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। देन मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव, जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगा उतना वो पर्टिकुलर स्टेबल होगा। अब हाइपर कॉन्जुगेटिव को अगर मैं आपको बेटा थोड़ा सा डिटेल समझाऊं, वैसे तो यहाँ पे भी इतनी जरूरत नहीं है, पर जब ये वर्ड आता है तो बच्चे कंफ्यूज कि ये क्या था, क्योंकि इतना 11th में तो सीधे ऊपर ऊपर उड़ाते हैं ना, पढ़ते तो हो नहीं। सपोज मैंने ये लिया बेटा CH3, आप डायरेक्टली सी से, ये मीन से सी से ही बॉन्डेड होता है, ठीक है, CH3Cl। सपोज मैंने यहाँ पर बेटा किसी भी मीन से इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। ये दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये आइडेंटिफाई करना इजी है। कार्बन के आउटर मोस्ट में मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, Cl का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7, तो विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डेफिनेटली क्लोरीन। तो ये पेयर किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्लोरीन। बेटा गया पेयर, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो Cl का था, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये बना टर्शियरी कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन मीन्स कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज। अब हमको इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना है, न्यूट्रलाइज करना है, तो डेफिनेटली हमें H को हटाना पड़ेगा। मतलब ये अगर ये CH3 को मैं इलेबोरेट कर दूं, सारे CH3 को, इस CH3 को भी मैंने इलेबोरेट कर दिया और इस ग्रुप को भी मैंने इलेबोरेट कर दिया, ये हमारा कार्बोकेटाइन है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सबसे बेस्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ो, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव मीन्स हाइड्रोजन चला गया, ये प्लस और ये माइनस ने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड बना दिया। ठीक, अब ऑप्शंस देखो, हम इस बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं जैसे इसमें हमने इसको ब्रेक किया, या फिर इसको या इसको, मतलब हमारे पास कितने ऑप्शंस है, 3, 3, 6, 3, 9 और जो मैंने स्टार्टिंग में बनाया, तो 10 स्ट्रक्चर हमको मिल गए ना। और अगर सेकेंडरी होता तो हमारे पास कितने ऑप्शन होते, 3 ऑप्शन यहां पर होते, 3 ऑप्शन यहां पर होते, और जो स्टार्टिंग का बनता तो इसमें ऑप्शन कम है ना। मेरे को पेन चाहिए, सपोज मेरे सामने 9 स्टूडेंट्स बैठे, मुझे पेन चाहिए, तो मेरे पास ऑप्शन ज्यादा है, 9 में से कोई ना कोई तो दे ही देगा। लेकिन अगर मेरे पास ऑप्शन 6 का हो, फिर भी है कि हाँ चलो ठीक है, कोई ना कोई तो मिल जाएगा मुझे। अगर सपोज प्राइमरी हो तो सिर्फ मेरे पास 3 ऑप्शन, और बेचारा मिठाई लो तो खुद ही बोलेगा मैडम जी पेन दे दो, ठीक है। तो जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होता है उतने ज्यादा हमारे पास ऑप्शन, मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ, एक्चुअली 11th का पोर्शन है, मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ कि हमारे पास जब टर्शियरी होता है तो प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है, हमारे पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा हो गया बेटा स्टेबिलिटी, और इसका जस्ट अपोजिट करोगे तो वो रिएक्टिविटी का रीजन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्लासिफिकेशन वाला पोर्शन बिल्कुल खत्म हो गया, इंट्रोडक्टरी एंड क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। अब हेलोएल्केन्स में हमारे पास क्या क्या ऐसे मेथड हैं जिससे हम हेलोएल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम लेते हैं बेटा फ्रॉम एल्केन, ठीक है।
हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, हेलो एल्केन्स। फर्स्ट हम ले रहे हैं बेटा, इसको प्रिपेयर करने के लिए एक्चुअली हमारे पास एल्केन है, एल्कीन है, अल्कोहल्स है। ठीक है, तो और कुछ नेम रिएक्शन है लाइक फिंकलिस्टाइन, स्वार्ट्ज एंड हंसटिकर रिएक्शन, उनसे हम इसको प्रिपेयर करते हैं। सेकेंड, हम एल्कीन में एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ को भी फॉलो करेंगे क्योंकि वो अनसिमेट्रिकल में यूज होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग में ले रही हूं प्रिपरेशन ऑफ दिस वन फ्रॉम एल्कीन्स। बेटा एल्कीन, सपोज हमने सिंपलेस्ट एग्जांपल लिया, द फर्स्ट वन इज मीथेन। हमने ट्रीट किया Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में, यूवी लाइट, Hv यू कैन राइट। एक छोटी सी चीज याद, वैसे तो इजी है पर छोटी सी चीज याद रखना, पूरी केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इवन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पे भी Cl2 है तो HCl एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज कर दो। ठीक है, अब जो लेफ्ट ओवर है 1H and 1Cl, नाउ व्हाट इज लेफ्ट? CH3 and here only 1Cl। बेटा सनलाइट के प्रेजेंस में जो हम एल्केन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हैलोजिनेशन। अगर क्लोरीन से करा है तो क्लोरिनेशन, ब्रोमीन ब्रोमिनेशन, आयोडीन आयोडीनेशन, एंड F स्टैंड फॉर क्लोरिनेशन। जब हमने, अब बेटा इसमें देखो क्या कंडीशन है सनलाइट के प्रेजेंस में, इसमें देखो बेटा अभी भी 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हम इसको सबको रिप्लेस कर सकते हैं। हम अब इसमें हेलोजन 1 है तो मोनो हेलोजन, इवन हम इसी से बेटा डाई हेलोजन और ट्राई टेट्रा भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अगेन आपसे बोला एक्सेल हटा दो, व्हाट इज लेफ्ट नाउ? हियर CH2 Cl2, ये डाई हेलोजन क्योंकि हेलोजन की क्वांटिटी 2 हो गई। अभी भी स्टिल 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आर देयर, अगेन ट्रीट इट विद Cl2, सनलाइट क्या बना? ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, एंड लास्टली ओनली 1 हाइड्रोजन इज देयर, ये हमारा बना बेटा टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव। इतने सम एल्केन से मोनोहेलोजन, डाई हेलोजन, ट्राई हेलोजन और टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जब अगर हमने ब्रोमीन के साथ ट्रीट किया बेटा, देन अगेन नो प्रॉब्लम, ब्रोमीन के साथ भी कैसा रिएक्शन हो गया? सब्स्टिट्यूशन। बेटा एल्केन है ना, एल्केन हमारे पास सब्स्टिट्यूशन को इंडिकेट, सब्स्टिट्यूशन समझते हो, रिप्लेस करना, एक बाहर जाएगा उसी की जगह पे दूसरा अंदर आएगा, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब प्रॉब्लम क्या है बेटा? प्रॉब्लम है आयोडीन के साथ और प्रॉब्लम है हमारा फ्लोरीन के साथ। अगर हम डायरेक्ट, आयोडीनेशन मीन्स रिएक्शन विद आयोडीन, तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इसमें रिएक्शन स्लो एंड रिवर्सेबल होगा। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा क्या होगा कि रिएक्शन स्लो भी हो जाएगी और बैकवर्ड, रिवर्सेबल मीन्स बैकवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा। तो होता क्या है, जब हम इसके रिएक्शन कराएंगे तो CH3I प्लस HI बनेगा। क्या बनेगा? CH3। अब ये जो HI है बेटा, ये एक्चुअली स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, जैसे ही बेटा प्रोडक्ट बनेगा उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में ले आएगा। तो डायरेक्ट आयोडीनेशन इज नॉट एप्लीकेबल। क्यों नहीं एप्लीकेबल है? रिएक्शन कैसा होगा? स्लो एंड रिवर्सेबल। क्यों होगा? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HI विच विल बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जो प्रोडक्ट को किस डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। इज इट क्लियर? इसका मतलब हम आयोडो कंपाउंड्स नहीं बनाएंगे, लेकिन उसके लिए नेम रिएक्शन है फिंकलिस्टाइन। इसके बाद बता रही हूँ आपको। नेक्स्ट बेटा फ्लोरीन। अब आपको पता है बेटा पूरी पीरियोडिक टेबल में सब आउट ऑफ 118 जो फ्लोरीन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसमें रिएक्शन एक्सप्लोसिव हो जाती है, वॉयलेंट यू कैन से। तो इस रिएक्शन को भी हम नहीं करते हैं। तो इसके लिए आयोडो कंपाउंड्स के लिए फिंकलिस्टाइन एंड फ्लोरो कंपाउंड्स के लिए हम स्वार्ट्ज रिएक्शन यूज करते हैं, मींस ऑल्टरनेट लेते हैं, डायरेक्ट पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, अब इसको यहां तक समझ में आया? एल्केन से प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब बेटा क्योंकि अभी मैं आयोडो और फ्लोरो की आपको बता रही थी, तो मैं वो दोनों नेम रिएक्शन आपको पहले समझा रही हूँ कि हम फिंकलिस्टाइन से कैसे
आयोडो कंपाउंड्स बनाते हैं और स्वार्ट्ज से हम कैसे फ्लोरो कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, हमने लिया। लेकिन बेटा ये जो फिंकलिस्टाइन रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा नेम रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कन्वर्जन में, डिफरेंशिएट में कई जगह यूज होती है। इसमें ये एक्चुअली कैसा प्रोसेस है, हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज का मतलब है ऑलरेडी आरएक्स है, इस आरएक्स को हम आरआई में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये आरएक्स, इसमें जो एक्स है बेटा ये हमारे पास सीएल या फिर बीआर होना चाहिए, तभी हम इसको आरआई में कन्वर्ट कर सकते। ऑलरेडी आरएक्स है लेकिन नया आरएक्स बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट आयोडीनेशन पॉसिबल नहीं था। करना क्या है, सपोज हमने लिया CH3Cl, इवन यू कैन ऑल्सो टेक RCl, इट इज नॉट कंपल्सरी टू राइट एनी ग्रुप, ये कोई जरूरी नहीं है, आप मिथाइल ग्रुप की जगह R को कंसिडर कर सकते हो। हमने लिया NaI, दैट इज सोडियम आयोडाइड, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। एसीटोन क्या है बेटा, CH3COCH3, जो नेल पेंट थिनर का भी वर्क करता है, जो लड़कियां यूज करती है ना नेल पेंट रिमूवर, वो ये है एसीटोन। ठीक, रिएक्शन इजी है, क्या करो, डिवाइड करो आयन फॉर्म में। Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, पॉजिटिव नेगेटिव, एड पॉजिटिव विद द नेगेटिव वन, नेगेटिव विद द पॉजिटिव वन, क्या प्रोडक्ट बना, CH3I, दैट इज आयोडोमीथेन प्लस NaCl। ये हो गया हमारा फिंकलिस्टाइन फॉर आयोडो कंपाउंड्स। आयोडो डायरेक्ट नहीं था तो हमने ऑल्टरनेट मेथड फॉलो किया। ऐसे फ्लोरो, इसके लिए फ्लोरो कंपाउंड्स के लिए स्वार्ट्ज रिएक्शन, अगेन इट्स अ नेम रिएक्शन। ये भी बेटा हैलोजन एक्सचेंज है, इसमें हमें RX को RF में कन्वर्ट करना है, मीन्स फ्लोरो कंपाउंड्स, क्योंकि फ्लोरो अगेन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। तो हमने लिया CH3Cl, अगेन यू कैन टेक RCl और RBr, बेटा Cl और Br का कंपाउंड आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन आई और नहीं लेना है। ठीक है, इसमें आपने लिखा AgF, इन प्लेस ऑफ AgF वी कैन ऑल्सो यूज मर्क्यूरिक फ्लोराइड और एंटीमनी, लेकिन बेटर है इसको यूज करो, नो नीड टू राइट एनी कैटलिस्ट। आपने इसको डिवाइड किया, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, नेगेटिव विद द पॉजिटिव वन, CH3F प्लस AgCl। ये हमारा हो गया बेटा फिंकलिस्टाइन रिएक्शन, एंड सेकेंड वन इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूं प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से हम कैसे हेलो एल्कीन्स को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास है नेक्स्ट फ्रॉम एल्कीन, सेकेंड प्रिपरेशन। बेटा अगर सिमेट्रिकल लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो आप हेलो एसिड ले लो, HCl, HBr, HI, HF, डबल बॉन्ड है ना, डबल, डबल मीन्स अनसैचुरेशन। जहां पर अनसैचुरेशन होता है बेटा वहां पे सीधे सीधे कौन सी रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ब्रेक किया, दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। वैसे बेटा ये नॉर्मली आयनाइज नहीं होते हैं। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक साइड, क्योंकि दोनों साइड तो कार्बन है, कार्बन होम एटॉमिक है, तो कोई भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस नहीं है, तो आपने किसी भी एक को ये पेयर दे दिया, तो जिसको दिया माइनस प्लस, इसको ब्रेक किया प्लस माइनस, एड पॉजिटिव विद नेगेटिव वन, नेगेटिव विद पॉजिटिव वन, ये क्या बना, ये CH2 के साथ ऐड हो गया Cl एंड हियर CH3 मीन्स क्लोरोईथेन। ठीक है, अब बेटा अगर हमें डाई हेलोजन डेरिवेटिव बनाना है तो हमने लिया Br2, अब सीधे सीधे ब्रेक किया, नेगेटिव पॉजिटिव दे दिया। अब Br2 बेटा कैसा होता है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड का मतलब है जिसमें होमो एटम पार्ट, इसको ब्रेक करते हैं बेटा स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड नेगेटिव। अब पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, नेगेटिव को पॉजिटिव, तो ये हमारा बन गया डाई हेलोजन डेरिवेटिव, मीन्स मोनो एंड डाई। दोनों हम किससे प्रिपेयर कर सकते हैं, फ्रॉम एल्कीन। लेकिन अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल हो, देखो बच्चे होता क्या है, अगर डबल बॉन्ड के दोनों साइड कार्बन की क्वांटिटी सेम है तो सिमेट्रिकल, लेकिन अगर डबल बॉन्ड के दोनों साइड कार्बन की क्वांटिटी डिफरेंट है तो अनसिमेट्रिकल बोलते हैं। अब अनसिमेट्रिकल के लिए हमारे पास दो रूल्स हैं। ठीक है, अनसिमेट्रिकल के लिए एक रूल है मार्क, यहाँ समझ में आ गया, मोनो एंड डाई हम इजीली प्रिपेयर कर रहे हैं। अब मैं आपको अनसिमेट्रिकल के लिए बेटा दो रूल समझा रही हूँ। एक रूल है मार्कोनिकॉस
जिसमें हमको सेकेंडरी प्रोडक्ट मिलता है, और दूसरा हमारे पास है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, इसमें बेटा मैं अब अनसिमेट्रिकल बता रही हूँ। मार्कोनी एंटी मार्कोनी अगेन आपने 11th में पढ़ा। इवन ये मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ इतने इंपॉर्टेंट है बेटा कि इससे कन्वर्जन होते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल, इसमें मैंने अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लिया, इसको ट्रीट किया हमने HBr से, HBr HCl भी कहते हैं। अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, क्योंकि आपको पता है बेटा एडिशन तो यहीं पे होगा ना, क्योंकि ये तो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में हर समय सब्स्टिट्यूशन होता है। मार्कोनिकॉफ रूल एडिशन के लिए है क्या, एडिशन ऑफ HBr HOCl HCl टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक, अब हमने करना क्या, मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है बेटा। अच्छा देखो एक चीज समझो, जब हम रिएक्टेंट लिखते हैं तो लेफ्ट साइड रिएक्टेंट लिखते हैं, राइट साइड प्रोडक्ट लिखते हैं। इस रिएक्टेंट में भी बेटा दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं सबस्ट्रेट, या आपने 9th-10th में पढ़ा होगा बेस और पेरेंट। जो सेकेंड पार्ट होता है उसको बोलते हैं रिएजेंट। हमने क्या डाला इसमें, प्रोपीन में HBr डाला, HCl डाला, HOCl डाला, वो हमारा इस सेकेंड पार्ट रिएजेंट होता है। ठीक है, सबस्ट्रेट ये रिएजेंट, जिसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है वो पहले लिखते हैं। अब करना क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल ने क्या बोला बेटा, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट और एडेंडम और एडक्ट attaches to that carbon which contain minimum number of hydrogen atom। सबसे कम हाइड्रोजन तो इसमें है, तो Br इसमें, तो H ऑब्वियसली इसमें कनेक्ट हो गया। मतलब ये हो गया CH3CH Br सिंगल बॉन्ड CH3 मीन्स 2 ब्रोमो। तो देखो CHBr है ना, कौन सा प्रोडक्ट हमको मिला, सेकेंडरी प्रोडक्ट। 2 Rs मीन 2 मिथाइल ग्रुप। अब अगर हम इसी को एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, या आप इसको खरास भी बोलते हो, आफ्टर द नेम ऑफ डिस्कवरर, और परऑक्साइड बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ, बेटा इधर तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमको परऑक्साइड मेंशन करना कंपल्सरी है। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, हियर इट इज कंपल्सरी टू राइट परऑक्साइड, अदरवाइज रिएक्शन मार्कोनिकॉफ में काउंट होगा। एंटी बोले तो उल्टा है ना, इसने बोला नेगेटिव पार्ट किससे अटैच होगा, जहां पर कार्बन में हाइड्रोजन की क्वांटिटी मैक्सिमम। लेकिन मैक्सिमम में ये नहीं देखना बेटा, ये तो एल्केन है, यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूशन पार्ट होगा। Br इससे तो H, इट मीन्स हमारा प्रोडक्ट बना CH3CH2 CH2Br। दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ देखो CH2Br मीन्स प्राइमरी प्रोडक्ट बना और उसमें सेकेंडरी प्रोडक्ट। तो हम प्राइमरी, इवन बेटा हम प्राइमरी, कई बार अगर आप इसके एक्सरसाइज में देखो तो कन्वर्जन में लिखा है हाउ यू विल कन्वर्ट 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन और 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमो। तो हम उसके लिए जब हमें पोजीशन चेंज करना होता है तो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रिपरेशन खत्म हो गया फ्रॉम एल्कीन। इसके बाद मैं आपको एक नेम रिएक्शन सिखा रही हूँ, हंस-टिकर रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद फिर हम एल्कोहल से पढ़ेंगे, फिर हमारा प्रिपरेशन पोर्शन खत्म हो जाएगा। अब मैं एक और नेम रिएक्शन ले रही हूँ बेटा, हंस-टिकर रिएक्शन। ठीक है, ये जो हंस-टिकर रिएक्शन है, ये सिर्फ हंस-टिकर रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है इससे हम सिर्फ ब्रोमो कंपाउंड्स बना सकते हैं। मीन्स ये सिर्फ RBr के लिए एप्लीकेबल है। RCl की प्रिपरेशन इससे बहुत ही स्लो हो जाती है और Ri इसमें बनता नहीं है। तो मीन्स जब भी आप इसको लोगे इस रिएक्शन को, तो Br वाला ही आपको कंसिडर करना है। ये हमारे पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एनी कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर एल्केनोएट मीन्स अगर 1 का यहाँ पे भी CH3 लिखा है तो इथेनोएट या कॉमनली एसिटेट प्लस Br2 नॉन पोलर सॉल्वेंट RBr प्लस CO2 प्लस AgBr। अगर आप इसकी जगह कोई एग्जाम्पल ले लो, सपोज हमने लिया CH3COOAg प्लस Br2 CCl4 तो ये बनेगा बेटा CH3Br CO2 एज अ बाई प्रोडक्ट मीन्स इवॉल्व हो जाएगी। CH3Br प्लस AgBr प्लस हमारे पास क्या इवॉल्व हो गया। बस इतना ध्यान रखना कि इसमें से सिर्फ हम Br ब्रोमो कंपाउंड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। आइडो और फ्लोरो के लिए और स्क्लोरो के लिए ये प्रोसेस एप्लीकेबल नहीं है। इट मीन्स ये स्पेसिफिक है। ये हो गया हंस-टिकर रिएक्शन। देन मैं ले रही हूं बेटा आपके पास फ्रॉम एल्कोहल।
ठीक है। नेक्स्ट प्रिपरेशन इज फ्रॉम एल्कोहल। हमने लिया फ्रॉम एल्कोहल। बेटे थोड़ा सा छोटा सा डायरेक्ट प्रोसेस बता रही हूँ, मीन्स क्योंकि ये आपके नेक्स्ट चैप्टर में भी यूज होगा। इस समय प्रिपरेशन में तो नेक्स्ट चैप्टर में प्रॉपर्टीज के बेसिस पे यूज होगा। PCl5 नॉन पोलर सॉल्वेंट है, PCl3, SOCl2 एंड HCl। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, इट्स thionyl क्लोराइड एंड HCl, you all know that। अब अगर हम अल्कोहल को इन सबसे रिएक्ट कराएं तो मेन जो हमको प्रोडक्ट मिलता है दैट इज RCl। ठीक, मींस जब भी आप PCl5 से रिएक्शन कराओगे तो एक बाई प्रोडक्ट फॉस्फोरस ऑक्सीट्राइक्लोराइड और एक HCl। बेटा HCl प्रॉब्लमेटिक है, अगर लास्ट में H है तो HCl जाएगा, अगर लास्ट में कोई ग्रुप है जैसे ईथर है तो वो रिप्लेस हो जाएगा H, अगर लास्ट में H है तो ही HCl जाएगा। लेकिन ये मस्ट है POCl3 दैट इज फॉस्फोरस ऑक्सीट्राइक्लोराइड, मेन कंपाउंड ये बनेगा। जब भी आप PCl3 से रिएक्शन करो बेटा तो जो भी अल्कोहल आपने लिया उसके आगे 3 कर दो, बिकॉज इसमें जो बाय प्रोडक्ट है दैट इज एक्चुअली H3PO3। ठीक, जो SOCl2 है ये बेटा इसमें हमारे पास बाय प्रोडक्ट SO2 एंड HCl है, और ये दोनों गैसेस है बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। और इसमें तो इजी, आप ब्रेक करो, आयन फॉर्म करो, इसमें वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट चला जाएगा। अब इन्हीं रिएक्शन को कैसे लिखना है वो मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, सपोज कोई भी अल्कोहल मैंने ले लिया, PCl5 से ट्रीट किया, आपको क्या कहा मैंने, POCl3 हटा दो, HCl हटा दो, और जो प्रोडक्ट बचा उसको लिख दो। ऑब्वियसली अगर आप R ले रहे हो तो RCl। ठीक है, अगर आप PCl3 से ट्रीट करा रहे हो बेटा तो मैंने आपको कहा कि यहाँ 3 कर दो, तो आपके पास हो जाएगा H3PO3 एज अ बाई प्रोडक्ट, और क्या मिलेगा 3 मोल्स ऑफ CH3Cl। देखो H गया तो एक लेकिन क्वांटिटी 3, P गया एक क्योंकि फॉर्मूले में 1 टाइम है, O 1 लेकिन हमने मल्टीप्लाई, तो एक तरह से ये चला गया ना, तो हमारे पास प्रोडक्ट इसमें भी POCl3 HCl, यहाँ पे 1Cl और 1R। ठीक है, अगर बेटा हम R ले रहे हैं तो हम RCl लिखेंगे, और अगर हम कोई ग्रुप ले रहे हैं तो हम ग्रुप को कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये दो। अब जो थर्ड एंड फोर्थ है SOCl2, ये क्लियर हो गया। ये बाय प्रोडक्ट अगर आप याद रखोगे तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। एक्चुअली ये नॉन पोलर होता है, इसीलिए हम प्रोसेस को लर्न करते हैं। देन मैं आपको बता रही हूँ SOCl2 के साथ रिएक्शन। ठीक है, SOCl2 हमने ROH अल्कोहल लिया, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। बेटा इसके लिए हमें कैटलिस्ट लेना होता है पाइरिडीन। ठीक है, आपको क्या कहा, SO2 हटाओ, और क्या बोला HCl हटाओ, एंड व्हाट इज लेफ्ट अगेन RCl। चारों में प्रोडक्ट, क्योंकि हम तो प्रिपरेशन ही RX का कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास ROH प्लस HCl ZnCl2। बेटा एक्चुअली HCl और ZnCl2 के मिक्सचर को 1:1 को हम बोलते हैं ल्यूकस रिएजेंट या लूकास। कई बुक में LUCA ऐसे तो लूकास और ल्यूकस, कहीं में डायरेक्टली लिखा है बेटा 1:1 रेशियो। ठीक, ये हमारा यूज होता है बेटा डिफ्रेंशिएट करने में बिटवीन प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी, बाद में पढ़ेंगे उसको। अब ये अल्कोहल हमने लिया, ब्रेक किया, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारा बना RCl NH2। अब एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि ये जो HCl हम यूज कर रहे हैं बेटा, इसके लिए ZnCl2 दिया ना, ये ZnCl2 हमें सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट करने के लिए, और सेकेंडरी टर्शरी में हमने इसको यूज करना ही नहीं है। टर्शरी में ZnCl2 की जरूरत हमारे पास नहीं है। इसके बाद कुछ और रिएक्शन है बेटा अल्कोहल की। अल्कोहल को हमने ट्रीट किया NaBr और H2SO4 के साथ, तो ये हमको प्रोडक्ट क्या बनाना है, RBr। 3 रिएक्टेंट में कभी भी एसिड और बेस होता है तो वाटर, वैसे भी H2SO4 बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब है जो वाटर को रिमूव करने में हेल्प करे। हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया, RBr प्लस, ना व्हाट इज लेफ्ट, RBr चला गया, OH और H हमने यहां से ले लिया, तो HSO4 एंड हियर NaHSO4।
एक और लास्ट इक्वेशन है अल्कोहल की, ROH प्लस दिस वन, बेटा नो नीड टू राइट प्लस, वी कैन राइट हियर X2 में आप Cl2Br2 ले सकते हो, ठीक है। और ये रिएक्शन होती है डेड फॉस्फोरस के प्रेजेंट में एक्चुअली हम हाइड्रोजन, तो किसी भी बुक में इसके बाय प्रोडक्ट कहीं नहीं लिखे हैं। अगर आप X2 की जगह Cl2 ले रहे हो तो आपके पास यहीं भी रिएक्शन को खत्म किया है, बट एक्चुअली अगर हम देखें बेटा तो H2 यूज होता है, 1H विद OH वाटर एंड 1H विद 1 जो दूसरा वाला Cl था। तो एक्चुअली देखा जाए तो RCl प्लस H2O प्लस HCl जाता है, लेकिन ये कहीं भी नहीं लिखा है तो मैं भी इस चीज को नहीं लिख रही। ये हमारे पास हो गया अल्कोहल, मीन्स हमने एल्केन से कर लिया, हमने अल्कोहल से कर लिया, हमने एल्कीन से कर लिया, हमने हंस-डिकर रिएक्शन कर ली, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास बेटा एल्केन का प्रिपरेशन वाला पोर्शन खत्म हो गया। अगर आपको इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट में और प्रिपरेशन पार्ट में कहीं भी कोई डाउट हो, या आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ नहीं आया या कोई पर्टिकुलर टर्म समझ नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, प्लीज। एंड फिर फॉर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी नेक्स्ट वीडियो।